नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति। हर हर महादेव आप सभी को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने अपनी वीडियो में जाना था कि द्वितीय ज्योतिर्लिंग की क्या मान्यता है और वो कहाँ पर स्थित है, और आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि तृतीय ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, इसकी मान्यता क्या है। यह ज्योतिर्लिंग कालों के काल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है हमारे भगवान शिव का। भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश के ये उज्जैन नगर में स्थित है। उज्जैन नगर को पहले अवंती भी कहते थे, आज उसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, महाकाल के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से विशिष्ट बनाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ, जो कि उज्जैन के एक शिव भक्त राजा थे और उनको मणिभद्र नामक भगवान शिव के एक गण ने राजा चंद्रसेन को एक दिव्य मणि दी थी, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता था। इस मणि के कारण अन्य राजाओं ने चंद्रसेन पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रसेन की भक्ति और मणिभद्र की सहायता से वे सफल नहीं हुए। राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। एक बार उज्जैन को शत्रुओं ने घेर लिया और राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में चले गए। उन्होंने उपवास और व्रत रखकर भगवान महाकाल की आराधना की। एक ग्वालिन का पुत्र जो राजा को महाकाल की पूजा करते हुए देखता था, वो भी शिव पूजन करने लगा। राजा चंद्रसेन की भक्ति और उस बालक की श्रद्धा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। उसी समय उज्जैन में दूसर नामक एक राक्षस ने आतंक फैलाया, बहुत परेशान किया गांव वालों को। जब उसने शिव भक्त ब्राह्मणों पर आक्रमण किया तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और दूसर का संहार किया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वहीं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यताएं हम जानेंगे। ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और इसे क्यों कहा गया है दक्षिण मुखी। यह ज्योतिर्लिंग दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो इसे अनन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। स्वयंभू का मतलब यही है कि भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए थे। भस्म आरती, इनकी भस्म आरती क्यों की जाती है भगवान शंकर की? महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली आरती भस्म आरती ही होती है, जिसे हम भस्म से पूजा वहाँ पे की जाती है। शिव पुराण के अनुसार दूसर नामक राक्षस को भस्म करने के बाद भगवान शिव ने महाकालेश्वर रूप में वहाँ पे विराजमान हुए। महाकालेश्वर मंदिर की विशेषताएं, वहाँ सबसे विशेष माना जाता है भस्म आरती। प्रत्येक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भस्म आरती होती है, जिसमें भगवान शिव का श्रृंगार ताजे भस्म से किया जाता है। यह आरती विश्व प्रसिद्ध है और इसमें भाग लेना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प अगर हम देखें तो मंदिर की स्थापत्य कला अद्वितीय है, जिसमें गर्भगृह, मंडप और स्तंभों की नक्काशी भारतीय वास्तुकला की समृद्धि को दर्शाती है। यह स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अपने अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम हमारे देश के चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। और तब तक के लिए भक्ति में ही शक्ति है। हर हर महादेव।